बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज का हमारा बहुत ज़बरदस्त पैनल हमारे सामने बैठा है। इसमें नवीद अब्दुल कुरैशी साहब, जो कि मिस्टर बी हनी फार्म्स एक बिज़नेस भी ओन करते हैं और बहुत पुराने बी कीपर भी हैं। एंड इज़ एपीकल्चरिस्ट, कैन बी डिफाइंड एज एन एपीकल्चरिस्ट। मिस्टर रहमतुल्लाह कुरैशी, डॉक्टर रहमतुल्लाह कुरैशी, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, और स्पेशलाइजेशन है प्लांट टेक्सोनॉमी में, मतलब प्लांट आइडेंटिफिकेशन में। एंड डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अजीज़ साहब, डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी एंड इंचार्ज ऑफ दिस फैबुलस बी रिसर्च यूनिट। मैं बात की शुरुआत करूंगा नवीद भाई से अबाउट क्वालिटी प्रोडक्शन ऑफ हनी। एक बी कीपर परस्पेक्टिव से ख़ास तौर पे कि हम कैसे वो क्या स्टेप्स हैं टू इंश्योर द क्वालिटी प्रोडक्शन, ताकि इंटरनेशनल मार्केट में वो रेट मिल सके और ख़रीदार भी वो रेट दे सके ऑन फॉर द क्वालिटी प्रोडक्शन ऑफ हनी। तो आप कुछ एस्पेक्ट्स को टच करें और हमें थोड़ा सा बताएं कि हाउ कैन इंश्योर कि मयारी शहद की प्रोडक्शन कैसे हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, शहद की जो मक्खियाँ हैं पाकिस्तान में 4 इकसाम की पाई जाती हैं। 3 तो हमारी अपनी इंडिजिनस स्पीशीज़ हैं, जिसमें एपिस डोर्साटा है, एपिस सेराना है, एपिस फ्लोरिया है। ये वो मक्खियाँ हैं जो कि इस वक्त ज़्यादातर वाइल्ड के अंदर रह रही हैं और इनका भी शहद पैदा होता है, लेकिन मकामी तौर पे इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। एक तो ये है कि इनकी जो शहद निकालने की मेथडोलॉजी है उसको इम्प्रूव करने की भी ज़रूरत है, ताकि हम इंडिजिनस जो हमारा स्पीशीज़ हैं उनको भी हम लोग फ़ायदेमंद उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। इसके साथ साथ हम लोगों ने ना कुछ बीज इंपोर्ट किए हैं जो कि इटली से आई हुई हैं, ओरिजिन उनका है, जिसको एपिस मेलिफेरा लिंगुइस्टिका कहते हैं। अब ये वो शहद की मक्खियाँ हैं जिनको ज़्यादातर फॉर्म्स की सूरत में पाला जा रहा है। हालांकि 70s की दहाई में और 80s की दहाई में हम लोग एपिस सेराना, जो कि इसके एट पार हमारी अपनी मक्खी थी, उसको हम पाला करते थे और उससे ये तमाम जो लवाजमात हैं शहद हासिल करने के वो हासिल किए जाते थे। लेकिन चूँकि ये जो बीज आई ये ज़रा थोड़ी बेहतर करेक्टरिस्टिक्स की थी, तो फिर इन्हीं को अडॉप्ट कर लिया गया। और पूरे पाकिस्तान में इस वक्त अगर आप बी कीपिंग की बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे सिर्फ एपिस मेलिफेरा लिंगुइस्टिका के हवाले से, जो कि इटालियन स्पीशीज़ है यहाँ पर आई हुई है। अच्छा, इटालियन बीज को हम लोग जो पाल रहे हैं वो हम बी हाइव्स के अंदर पालते हैं। और सबसे पहला स्टेप ये होता है कि वो जो बी हाइव्स हैं वो स्टैंडर्ड होने चाहिए, ताकि उसके साथ हम लोग जो गैजेट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड होंगे आगे जा कर के उनकी बेहतर नशोनुमा के लिए और शहद की बेहतर पैदावार के लिए, उन्हें हम लोग यूज़ कर सकें। तो अगर स्टैंडर्ड नहीं होंगे तो फिर हम लोग एक दूसरे के साथ वो अटैच नहीं कर सकेंगे। जैसे कि हम लोग अगर शहद निकालना चाहते हैं विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ ब्रूड, यानी उसके अंदर बच्चे जो है वो शामिल ना हो, सिर्फ हनी ही हो, तो उसके लिए हमें क्वीन स्कूटर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर ऐसा भी है कि जिसमें हमें बी स्केप्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये जो चीज़ें हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ आपसे, ये हमारे पास अभी डेवलप होने की ज़रूरत है इस चीज़ की, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ बी कीपिंग इक्विपमेंट की और वो तमाम गैजेट्स जो कि इसमें इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, अब हनी जहाँ तक प्रोडक्शन का ताल्लुक है वो तो बी हाइव जो है उसके अंदर प्रोड्यूस होगा और बी कीपर ने उसको असिस्ट करना है बीस को, ताकि वो अच्छी क्वालिटी का हनी प्रोड्यूस सके और फिर उसके अंदर किसी किस्म की एडल्ट्रेशन ना हो सके। जो भी वो दौराने मौसम ख़ज़ां या जब उनके पास फीड करानी पड़ती है तो वो फीड जो है वो उसके अंदर शामिल ना हो जिस वक्त वो हनी एक्सट्रैक्ट करें। उसके लिए ये इंश्योर करना बी कीपर का काम है। और इसके बाद फिर हमें ज़रूरत पड़ती है इक्विपमेंट की, जिससे वो हनी हार्वेस्ट किया जा रहा है। तो हनी एक्सट्रैक्शन जब भी की जाएगी तो ऐसे इक्विपमेंट से की जाएगी जो कि स्टेनलेस स्टील का बना हुआ हो और जिसको 3 और 4 नॉन मैग्नेट आमतौर पे दुनिया भर में इसका रवाज है। हमारी ये भी एक बहुत बड़ी डिमांड है बी कीपर्स की कि पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। अब तक चूँकि इसकी बहुत ज़्यादा प्रमोशन नहीं हो सकी है स्टेनलेस स्टील के इक्विपमेंट की, इस वजह से ये इस वक्त भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है इसकी और आम बी कीपर्स की इसकी रसाई नहीं है। एक तो ये महंगे भी हैं, दूसरा उनको ख़तरा रहता है कि ये इक्विपमेंट अगर बाहर से मंगवा लिया जाए और यहाँ पर फिर वो उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होगी और ये कहीं अगर चोरी चकारी हो गया तो फिर क्या होगा। तो लेकिन जब तक कि हम इंश्योर नहीं करेंगे कि ये तमाम इक्विपमेंट जिसका जिक्र है मैंने किया ये हमारे पास हों, उस वक्त हम क्वालिटी हनी प्रोड्यूस कर ही नहीं सकेंगे।
अच्छा, क्वालिटी हनी प्रोड्यूस करने के लिए बी कीपर का जो रोल है वो ये है कि जिस वक्त वो हनी प्रोड्यूस हो रहा हो बीज के पास, तो वो इंश्योर करे कि इसके अंदर ना तो कोई फीड शामिल हुई है और ना ही कोई मेडिसिन जो उसने दी थी इससे प्रीवियसली उसके कोई रेजिड्यूज उसके अंदर रह गए हैं। फिर आखिर में जिस वक्त शहद तैयार हो जाता है, जिसकी इंडिकेशन ये होती है कि छत्ते आमतौर पे सील हो जाते हैं, और अगर सील ना भी हो तो हम लोग शेक टेस्ट होता है जिसके तहत हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कि छत्ते को हम पकड़ के उसको वर्टिकल हम पकड़ते हैं उसे, और फिर उसको हम लोग शेक करके देखते हैं। तो अगर वो उसमें से हनी ड्रिप ना करे तो फिर हम तसव्वुर करते हैं कि ये शहद बिल्कुल तैयार हो गया। उससे पहले हनी को निकालना नहीं चाहिए, क्योंकि हनी का मॉइस्चर कंटेंट जो है वो लामहला 18% पर होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। इससे ज़्यादा जो भी शहद होगा वो फर्मेंट हो जाएगा कुछ अरसे के बाद। अब पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें हमारे यहाँ टेम्परेचर्स ज़रा ज़्यादा होते हैं, और जो फर्मेंट्स हैं वो हनी के अंदर बहरहाल मौजूद होते हैं। तो जब भी हमारे हनी को एक्सपोज किया जाता है ज़्यादा मॉइस्चर के साथ तो वो जल्दी से फर्मेंट हो जाता है। और यही बात अगर हम यूरोप में देखें तो शायद वहाँ पर थोड़ा सा लेट होता होगा, वहाँ पर कूल टेम्परेचर्स होने की वजह से। तो ड्यूरिंग स्टोरेज हम लोग देखते हैं कि अगर हनी ज़्यादा मॉइस्चर वाला हुआ तो स्पाइल हो जाएगा। तो हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं हनी के, उनको भी नेशनल स्टैंडर्ड्स को एक दफ़ा रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, ताकि इस बात को इंश्योर कर लिया जाए कि जो मिनिमम लेवल ऑफ उसका मॉइस्चर है वो कितना होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। ये जो आपने शेक टेस्ट का ये वर्टिकली जिस तरह हाइव में फ्रेम लगा हुआ है उसी तरह उसको पकड़ के उसी तरह शेक कर लिया जाए। वर्टिकल भी किया जा सकता है और हॉरिजेंटल भी अच्छा, हॉरिजॉन्टल टेढ़ा करके। जी, टेढ़ा करके। और ज़्यादातर वैसे इसको हॉरिजेंटल, आपने ये पॉइंट आउट सही किया कि इसको अगर हम हॉरिजेंटल पकड़ के इसको शेक करें ज़ोर से, यानी हम उसके जो सुराख हैं उसको नीचे की तरफ कर लें और फिर उसको झटका दें, और उसके बाद हम देखेंगे कोई हनी ड्रिप नहीं कर रहा नीचे, तो इसका मतलब है कि वो अभी अपने मॉइस्चर कंटेंट जो उसका बराबर है 18% या उससे कम, उसके ऊपर आ गया है। और मौके पे उस वक्त मौके पे कोई रिफ्रैक्टोमीटर वगैरह जैसे आलात से भी को इस्तेमाल किया जा सकता है पी कीपर अगर करना चाहे? बहुत ही आसान तरीका है। अगर हम एक रिफ्रैक्टोमीटर अपने पास रखें और उसके हम हनी निकालने से पहले इंश्योर कर लें कि उसका मॉइस्चर कंटेंट क्या आ रहा है, तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है जो कि फील्ड टेस्ट के तौर पे किया जा सकता है, और ये लाजमी करना चाहिए। बगैर इसके एक जजमेंट जो है वही होगी, या फिर शेक टेस्ट जो है ना, दैट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। और कई दफ़ा जो लेट फिल्टर करने में देर कर देते हैं उससे भी क्वालिटी पे मेरे ख्याल में अफेक्ट होता है। जो फिल्टर फ़ौरन कर लेना चाहिए, देर करने से करना जो हम कहते हैं जो फिल्टर करना, इनिशियल स्क्रीनिंग। अच्छा हाँ, अब मैश से गुजारना, जाली से गुजारना। अब ये अब हम दूसरी बात करते हैं कि जिस वक्त हनी हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमें स्ट्रेनिंग मौके पर ही कर लेनी चाहिए। स्ट्रेनिंग उसकी वजह यह है कि बीज जब हम पाल रहे हैं तो उसके अंदर न सिर्फ हनी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं बल्कि उन्हीं छत्तों के अंदर ब्रूड भी होता है। तो जिस वक्त हनी हार्वेस्ट कर रहे होते हैं तो अक्सर ये देखा गया है कि बी फार्मर्स सिर्फ हनी ही कॉम्ब को इस्तेमाल नहीं करते हनी हार्वेस्ट के लिए, बल्कि जिनके अंदर कुछ ब्रूड होता है जिसको जो अलाउड भी है, यानी सीड ब्रूड अगर आपका उसके अंदर 30% करीब है और 70% हनी है तो उसको भी हनी ही कॉम्ब तस्वुर किया जाएगा। सही है। लेकिन ऐसे में क्योंकि बी कीपर्स के पास तो 100+ कॉलोनीज होती हैं और वो आमतौर पे एक गो में काम कर रहे होते हैं, तो उसमें कभी कभी जो लार्वे हैं वो इग्नोरेंटली आ भी जाते हैं हनी कॉम्ब्स के साथ। तो जब हम हनी निकाल रहे होते हैं एक्सट्रैक्शन से, साथ ही साथ अगर उसकी स्ट्रेनिंग कर ली जाए तो जो फिल्ट्रेशन तो मुराद कुछ और चीज़ हो जाती है। मैं क्लियर कर दूं ऑडियंस के लिए, वो तो बहुत टाइट मैच से गुजारने से तो वैसे अफादियत उसकी ख़त्म हो जाती है। तो बखैर हम एक बेसिक लेवल की जाली से गुजारने की बात कर रहे हैं। हनी को हम लोगों ने कभी भी फिल्ट्रेशन की तरफ नहीं लेके जाना, वो हमने उस तरफ लेके भी नहीं जाना। क्योंकि अगर आप हनी को फिल्टर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उसको क्योंकि गाढ़ा होता है ना शायद, तो फिल्टर तो करना तब पड़ेगा जब उसको आपने उसको कोई हीट दी है, लेकिन हम नहीं चाहते कि हनी को हीट दें ताकि उसके एंजाइमेटिक वैल्यू जो है वो बरकरार है। और बी कीपर के एंड से या बी कीपिंग के पर्सपेक्टिव से मैं समझता हूँ कि जब प्रोड्यूसर है उससे तो किसी किस्म का भी हनी ऐसा पैकर के पास जाना ही नहीं चाहिए जिसको फिल्टर किया गया हो। जस्ट सिंपल स्ट्रेनिंग जो है ना, दैट इज